ये है कि सर गंगा राम हॉस्पिटल है ना, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, और एफआईआर जो हुई है वो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है। ये 2020 इसमें क्या है ना, आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे थे और अपडेट नहीं कर रहे थे, तो हेल्थ ऑफिशियल ने इसकी एफआईआर कराई है। अगला आर्टिकल है इसमें ये रहा कि कोविड, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाते हो या प्राइवेट में भी जाते हो, तो गवर्नमेंट क्या है, वो आपको ये बोल के नहीं मना कर सकती कि आप कोविड-19 का आपका टेस्ट नहीं हुआ है, हम तब तक छुएंगे नहीं। नहीं, भले ही आपका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो टेस्ट कराएंगे पहले। अगर टेस्ट का रिजल्ट आएगा वेदर दे यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपको एडमिट करेंगे या ट्रीट भी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4। एसआईटी लिक्विड स्मगलिंग पर जो है बनाई है, किसने बनाई है? पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक है, वहाँ पर जो लॉकडाउन के दौरान जो भी हुआ। सेटल फार्मर्स ड्यूज इमिडिएटली, ये इसमें हम देखेंगे, बस इंग्लिश देखेंगे इसमें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वेरियस खरीफ क्रॉप्स के लिए सेंटर हैज़ ये नहीं, सॉरी, इसमें जो है हम देखेंगे कि हाँ, एमएसपी अनाउंस होता है खरीफ क्रॉप्स के लिए, जो खरीफ क्रॉप्स अब हुई है तो उसके लिए एमएसपी अनाउंस हुई है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? किसी फसलें जो किसान उगाते हैं उससे पहले ही उनको, फसलें उगाने से पहले ही उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आश्वासन गवर्नमेंट देती है कि आपकी अगर फसल नहीं बिकी तो गवर्नमेंट खरीदेगी। इसके बाद है प्रॉपर यूज़ ऑफ कोल माइंस कैन लोअर द पोल्यूशन। ये उद्धव ठाकरे जो हैं चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है, ये उन्होंने इनोग्रेट की है एक वेस्टर्न कोल फील्ड्स आदासा कोल माइन नियर द नागपुर वेया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की है। उन्होंने बोला है कि अगर हम क्वालिटी कोल निकालें ना, तो हम फोर्थ, इस वक्त हम आई थिंक 4 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, क्या है, तो फिर भी हम जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया, ये देखो ये लिखा हुआ कि इंडिया ये हीरो दैट डिस्पाइट रैंकिंग 4 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोल माइंस, मतलब हम कोल माइंस में चौथा नंबर हमारा आता है, हमारे पास चौथा नंबर आता है, फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोल माइंस, हमारे पास कोल क्वालिटी का हो जाए तो हमें जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी ज़्यादा वो नहीं लगेगा, और हम पोल्यूशन भी कम करेंगे अगर उसका मैनेजमेंट सही से हो कोल माइंस का। अगला जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है वो है रोड ऑफ 46 विलेजेस येट टू बी रिस्टोर्ड। देखो, रायगढ़ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने व्हाट्सअप हेल्पलाइन लॉन्च की, और वो 5.5 लाख कंज्यूमर्स के इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो निसर्गा साइक्लोन आया था ना महाराष्ट्र साइड, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह गिरे हैं, रोड्स वगैरह वो हुए हैं, डैमेज हुए हैं। तो उन्होंने ये पूरा इसमें न्यूज़ दी है कि किस तरीके से उन्होंने हेल्पलाइन इशू की, और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दोनों ने मिलकर, और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, जो इलाके के वॉलंटियर्स होते हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी वो किया है। और कांस्टेबल जो हैं उनका सम्मान किया गया है, क्योंकि प्रशासनिक काम नहीं किया है इन्होंने, एक प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्प की है ड्यूटी पर जाते वक्त। जैसे कि मैंने बताया कि दिक्कत हो रही थी वहाँ पर एरिया में। अगला है ये अगला हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि 5:24 सनराइज है और 7:18 सनसेट है संडे, और मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 24। और ये उनकी एलेबरेट न्यूज़ है जो वेद मारवा पासिस अवे। तो इसके अलावा नेक्स्ट 8 जून से राजस्थान में भी होटल्स मॉल्स वगैरह खुलेंगे। इसके बाद ये है इस नेक्स्ट न्यूज़, आपको ये भी देख सकते हो, ए स्टेट्स प्रिपेयर टू अनलॉक 19, ये इंडियाज़ कोविड टेली 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इस पर आप आर्टिकल्स देख सकते हो, सारे आर्टिकल्स। इसके बाद आप देखो ये वाला पेज, इसमें भी वही है, सीबीएसई घटाने वाला सिलेबस, और महाराष्ट्र में ये है हमारा, उड़ीसा है, यूपी लोचेंस। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो देखो ये वाला है ना, आप देखो ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, उन्होंने डब्ल्यूएचओ से निकलने की धमकी दी है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो भी ना इंटरनेशनल, पहली बात तो उसने इंटरनेशनली इतना लेट क्यों वो किया, और आइडियोलॉजिकल चेंज के बाइसिस से उसके इस तो कह रहे हैं वो कि हम उसे छोड़ देंगे, और आपको पता ही है ट्रम्प पहले ही छोड़ चुके हैं। ठीक है, और ये जो आप नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हो, यूएस ऑफिशियल्स मूव टू रीन इन पुलिस एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। देखो, जैसे अगर पुलिस प्रोटेस्ट चलता रहता है तो यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है पुलिस को रीन यानी काबू पाने के लिए हम स्टेप्स उठा सकते हैं। और मिनियापोलिस लीडर्स वोट टू एंड द यूज़ ऑफ नी रेस्टोरेंट, और मिनियापोलिस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम जो नी रेस्टोरेंट जो घुटने से दबाती है ना वहाँ की पुलिस, ये इसको हटाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी को पकड़ना भी है तो घुटने से उसकी गर्दन पे पैर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर ना ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है पुलिस को कि इस तरीके से आपको क्रिमिनल को करना है। तो अब ये शायद मेरे ख्याल में ट्रेनिंग को हटाया जाएगा, तो ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं,
जैसे मैंने बताया था फ्रंट में कि बैंक लोन्स गिर रहे हैं, मतलब बैंक लोन्स ज़्यादा नहीं लिए जा रहे, और इंडिया फेसिंग डिमांड से रिसेशन, मतलब क्या है अभी इस वक्त क्या है, लोग ज़रा परेशानी में, कोई टीवी वगैरह, कोई कार्स बाइक्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो डिमांड एक तरह से डिमांड साइड से वीक हो गई है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है, ये जो टी श्रीनिवास राघवन है, ये सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के जो हैं एमडी हैं, इन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं हो, ये ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंटरव्यू इनका। अब आगे आप देख सकते हो, इसमें नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, हाँ ये ग्रोस वैल्यू एडिड जो है, ग्रोस वैल्यू एडिड जो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जीडीपी निकलता है एक तो इनकम मेथड से, दूसरा निकलता है प्रोडक्शन मेथड से। तो इसमें उसी के बारे में बताया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारा बेस ईयर अब 2011-12 हो चुका है, और हमने कैसे ना अब नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट जो कि अमेरिका में यूज़ होता है, हम उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। और अब हम जीवीए जो निकालते हैं, बेसिकली जीवीए निकलता है टोटल 8 सेक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है ये, जिसमें हम लेते हैं एग्रीकल्चर, फिशर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग से जो डेटा आता है हमारे पास, माइनिंग और क्वेरिंग से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आता है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई से आता है, अदर सर्विसेज से आता है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ये सब डेटा जो आता है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मिला के जीवीए बनाया जाता है, मतलब ग्रोस वैल्यू एडिड। और इनकम साइड से निकालते हैं तो इनकम साइड हो जाता है, और ये सप्लाई साइड दिखाता है कि कितना अपने देश में प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें ये पूरा बताया गया है कि डेटा तभी अच्छा माने, मतलब डेटा जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा ये जीवीए अच्छा शो करेगा इकोनॉमी के पैरामीटर्स, इकोनॉमी के एज ए पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो जारी करता है, और हर ये क्वार्टरली और ईयरली जारी करता है, क्वार्टर का शो करता है फिर ईयरली शो करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है हैशटैग टर्न इनटू द राइट्स मूवमेंट। तो जैसे मैंने बताया था कि 2013 में ना वहाँ पर ये हैशटैग चलता था, 2013 में जब एक माइकल ब्राउन्स के जो किलिंग थी, उसमें क्या हुआ था, ये वो चला था कि हैशटैग कि भाई ब्लैक लिव्स मैटर, मतलब ब्लैक लिव्स मैटर, इनकी भी लाइफ जो है वो मैटर करती है, ये स्टार्ट हुआ था। और इसको ये बढ़ते बढ़ते अब आज की डेट में ना ये हैशटैग क्या हो गया, राइट का, अधिकार का वो लड़ाई बन गई। तो इस आर्टिकल को आप अगर पढ़ोगे तो इसमें शुरुआत में लिखा हुआ है कैसे ब्लैक लोगों के खिलाफ जो है पुलिस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ब्रुटैलिटी दिखाती है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि कई ये जो चीज़ें हो रही हैं ना कैंपेन्स, ये एक्चुअल में इसलिए भी हो रही हैं कि जो ट्रम्प है उसके जो अगेंस्ट जो लीडर्स हैं वो इस चीज़ को भुनाना चाह रहे हैं और थोड़ा सा इसको और थोड़ा वो कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका मतलब वो है कि जैसे आप ये लाइन देखोगे अगर, तो करेंटली द सेंटर्स, ये देखो दो, द स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग ऑन पुलिस वायलेंस अगेंस्ट द ब्लैक्स करेंटली सेंटर्स ऑन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अपरेंट पिवोट टू वाइट प्रेजुडाइजेस एंड क्लेम्स ऑफ बीइंग ए टफ लीडर, मतलब उनको एक टफ लीडर दिखाया जा रहा है और कुछ करके। तो ये एक है, हालांकि ऐसा होता है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट कानून है, स्ट्रिक्ट वो हैं, लेकिन ये जो है ये भी हो रहा है। अगला है स्पाई मास्टर टर्न्ड पीएम, जो ये हैं मुस्तफ़ा अल खदीमी, वॉज द पिक टू हेड इराक़ नेशनल इंटेलिजेंस, ये नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के वो थे, और बाद में अब ये पीएम बन गए हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इस लाइफ टुक ए ड्रास्टिक टर्न इन 2016 व्हेन प्राइम मिनिस्टर अब्दी अपॉइंटेड हिम एज इंटेलिजेंस चीफ। अब ये इंटेलिजेंस चीफ के बाद अब जो है ये प्राइम मिनिस्टर मिर्जा खदीमी ये बन चुके हैं। तो ये है।